हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज 15 अक्टूबर है एंड हमारी लाइव ट्रेडिंग जर्नी का ये आज फोर्थ डे है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले देख लो, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो आज के ट्रेड्स देखते हैं। आज भी मैंने शुरुआत इस 4 USDT कॉइन से ही की, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसमें हाइप है तब तक हम इसे ट्रेड करेंगे। जैसे ही ये अपना इंटरेस्ट खो देगा तो हम इसे छोड़ देंगे। मैंने देखा है बाइनेंस पर काफ़ी जो नए कॉइन्स आते हैं जो इनिशियली स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा ट्रेंड करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उनमें से इंटरेस्ट चला जाता है एंड उनमें वॉलीटिलिटी भी नहीं रहती एंड वो कंटिन्यूसली डंप होते जाते हैं। लेकिन ये अभी भी ट्रेंड कर रहा है, इसलिए जब तक कर रहा है तब तक हम इसमें अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करके अपना प्रॉफिट बना लेंगे। एंड ये जब अपना मोमेंटम खो देगा तो हम नए कॉइन में स्विच हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। ये इसने ये हाई को ब्रेक करके नया हायर हाई बनाया। ये लो, ये हाई, ये हायर लो एंड ये हायर हाई। तो यहाँ से इस हायर लो से हायर हाई तक हमने फिब लगा दी एंड अभी हम 382 पे अपनी ऑर्डर प्लेस करने के लिए देख रहे हैं। 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट पे यहाँ पे एक डिमांड जोन है। देखो काफ़ी क्लियर डिमांड जोन है। यहाँ से एक्सप्लोजिव कैंडल्स बनी है। नीचे काफ़ी सारे अनफिल्ड ऑर्डर्स रहे होंगे। तो एक अच्छी डिमांड जोन है, प्लस हमारा 382 का लेवल भी है। तो यहाँ पे एक अच्छा POI है, POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता है। तो मैं यहाँ पे चेक करा था रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो इसमें हम अराउंड 1:3 का रिस्क एंड रिवॉर्ड पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ। डन। अभी प्राइस काफ़ी ऊपर है, यहाँ नीचे आने के लिए इसको टाइम है। तो मैं और भी जो कोई कॉइन्स ट्रेंड कर रहे हैं उन्हें देखता हूँ, जिसमें से एक कॉइन मिलता है मुझे, ये CLO USDT। ये जस्ट एक ही दिन पहले लॉन्च हुआ है एंड इसमें हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको बता रहा हूँ मैं। जब आप इस तरह से ट्रेड करते हो, जो नए कॉइन्स आते हैं उनमें, तो जो जिनमें आपने पहले कभी ट्रेड नहीं किया है, तो उसका जो ये होता है ना लेवरेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट 20x होता है एंड यहाँ पर आइसोलेटेड की जगह क्रॉस होता है। तो आपको सबसे पहले जब भी आप कोई चार्ट ओपन करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ आपका लेवरेज जिस पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ वो सेलेक्ट करो एंड इसे हमेशा आइसोलेटेड ही रखना चाहिए। यहाँ पे क्रॉस रहेगा तो आपका एक ही क्रैश में पूरा पोर्टफोलियो वाइप आउट हो सकता है। इसलिए आइसोलेटेड करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉइन का कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें सेफ गार्ड करके चलना पड़ता है। तो 15 मिनट्स पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। 5 मिनट पर ये इस तरह से मूव है। यहाँ पे हमें अभी POI तभी मिल सकता है जब ये वाला हाई ब्रेक करे। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे हमें अभी कोई फ़िलहाल तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर ये ऊपर जाके ये हायर हाई को ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद फिर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था 0.7995 इस प्राइस पे। यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया था? देखो मेरी ना एक और स्ट्रैटेजी है। एक तो पता है आपको, मैं फिप्स पे ट्रेड लेता हूँ, डिमांड जोन सप्लाई जोन पे। एंड दूसरे टाइप के ट्रेड, जब कोई कॉइन न्यू ऑल टाइम हाई बनाए होते हुए जाता है, न्यू ऑल टाइम हाई जिसका पास्ट में कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, जब कोई कॉइन ऐसे न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए जाता है तो मैं क्या करता हूँ, जो साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं वहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स लेता हूँ। इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं मिलता, अराउंड 1:1 का ही रिस्क एंड रिवॉर्ड मिलता है, लेकिन इसका विन रेट काफ़ी बढ़िया है। ऑलमोस्ट 90% पकड़ लो आप, 90% ये विन होता है। इसलिए मैं ये ट्रेड लेता हूँ। जो यूजुअली नए कॉइन्स लॉन्च होते हैं तो स्टार्टिंग में वो बस पंप होते रहते हैं, तो इसमें मैं काउंटर ट्रेड लेता हूँ। कहाँ पे? जो साइकोलॉजिकल नंबर से वहाँ पे, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा है 0.8। नया साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा होगा? 0.85। 85 उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन 0.9 स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ इसके नीचे कौन सा था साइकोलॉजिकल नंबर? 0.7, 0.75 थोड़ा कम, 0.7 ज़्यादा बढ़िया, फिर 0.8। तो ये प्राइस 0.8 पर ट्रेड हो रही थी। तो मैं यहाँ पे फटाफट अपने एक लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ 0.7995। एग्जैक्ट 0.8 नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार ये उससे जस्ट थोड़ा अर्ली वीक मार के नीचे आता है। मैंने ये काफ़ी टाइम ऑब्जर्व किया है, मैंने ऐसे काफ़ी ट्रेड्स लिए हैं, इसलिए मुझे पता है। इसलिए मैं यहाँ पे 0.799
प्राइस लगा के अपनी एक लिमिट ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दी। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये कैंडल का स्पाइक आया था। मैं इसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ये प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं बस यहीं से नीचे आने का एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इसने एक स्पाइक दे दिया। कोई बात नहीं, फिर भी हमारे स्टॉप लॉस के अंदर ही आता है। एक्चुअली इसका अगर 0.8 पे ट्रेड लग रहा तो मेरा साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस मेरा स्टॉप लॉस था 0.83। ओके, एंड टारगेट ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। देखो यहाँ पर एक एफ है जो अनफिल्ड है, तो ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया एंड यही हमारा टारगेट हो गया। अगर प्राइस यहाँ ऊपर जाती तो मैं इसे क्लोज कर देता। मार्केट ऑर्डर पे फिंगर है मेरी। देखो आगे क्या हुआ। इसमें बस इन ट्रेड्स में बस एक ही दिक्कत है कि इसमें आरआर कम मिलता है, लेकिन विन रेट ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रेड्स भी अच्छे होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। आप बस कोई भी कॉइन देके वहाँ के साइकोलॉजिकल लेवल्स को आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको इसमें काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तभी आप ये ट्रेड ले सकते हो। तो देखो क्या हुआ, ये कैंडल बनी एंड नेक्स्ट कैंडल में ही हमारा टारगेट डन। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस $11 का ही प्रॉफिट हुआ। ये मैंने नीचे कुछ डिमांड जोन पे अपने लिमिट ऑर्डर्स लगाए थे, लेकिन ये कंटिन्यूसली पंप हो ही जा रहा था, तो मुझे ये अभी कैंसिल करने पड़ेंगे। एंड जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के डिमांड जोन से वहाँ पे हमें एंट्री प्लान करनी होगी। तो सेम मैं यहाँ पे इन ऑर्डर्स को कैंसिल करता हूँ अभी के लिए। तो इन्हें कैंसिल करके मैं नई डिमांड जोन पे एंट्री प्लान करता हूँ। क्या आप इस चार्ट को देख के बता सकते हो कि हमारी अभी एंट्री कहाँ हो सकती है? फर्स्ट हमें डिमांड जोन कहाँ दिख रही है जहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए? अगर आपने गेस कर लिया है तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताना। आप तभी बता पाओगे जब आप पिछले इस सीरीज़ के सभी वीडियोस देख रहे हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले सीरीज़ के सभी वीडियोस देखो, तब आपको मेरी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। करेक्ट, देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक विथ एफ प्लस हमारा 0.382 का फिब लेवल। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ हमें आरआर कितना मिल रहा है। आरआर काफ़ी अच्छा मिल रहा था, अराउंड ऑलमोस्ट 1:4 का आरआर मिल रहा था। तो मैं यहाँ पे ट्रेड प्लान करता हूँ, लिमिट ऑर्डर, टारगेट, टीपी वो सब ऐड करके मैं चेक करता हूँ इसमें प्रॉफिट लॉस क्या है। $11 का लॉस एंड $37 का प्रॉफिट। तो मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। डन, यहाँ पे हमारी ऑर्डर प्लेस है डिमांड जोन प्लस 0.382 फिब लेवल पे। आगे क्या होता है देखते हैं। देखो हमने फिब यहाँ से लगाई थी तो हमारा 0.32 का लेवल यहाँ पे आ रहा था, लेकिन प्राइस ने और एक हायर हाई बना दिया, यहाँ पे एक विक बना दी। इसलिए फिर हमें फिबोनाची का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा एंड अभी 0.32 की लाइन यहाँ पे आ रही थी। तो मैंने उस हिसाब से फिर पहले वाले ऑर्डर को कैंसिल किया एंड न्यू ऑर्डर यहाँ पे लगा दी। देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, लेकिन अब ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गया। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे आता है। ये 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे आपको एफ भी देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा डिमांड जोन था एंड मैंने यहाँ पे 1:2 के हिसाब से अपनी नई लिमिट बाय ऑर्डर यहाँ पे देखो, ये मैंने प्राइस डाली, टारगेट, स्टॉप लॉस। हाँ, इसमें हमने $11 का स्टॉप लॉस दिया है एंड $23 का प्रॉफिट टारगेट। एंड जस्ट फिर मार्केट को वॉच करने लगा। ये काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था। अभी हमारे नीचे बाइंग की एक ऑर्डर है एंड मैं अभी इसे छोड़ के यहाँ ऊपर जो साइकोलॉजिकल नंबर है 0.9, वहाँ नया एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया। मैंने बताया आपको ये साइकोलॉजिकल लेवल्स पे जो ट्रेड्स होते हैं इनमें हमें आरआर कम मिलता है, लेकिन इनके विन रेट काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे फिर भी 1:2 का शायद 1:2 का ऑर्डर लगा दिया यहाँ पे। ये जो है ना, ये ब्रेड एंड बटर है, ये सबसे बेस्ट सेटअप है। डिमांड जोन विथ 0.382 फिब लेवल, ये ब्रेड एंड बटर है। इसमें पता नहीं मैंने कितने ट्रेड्स लिए। ऐसे जो ट्रेड्स हैं ये काफ़ी अच्छे से प्ले आउट होते हैं। प्राइस थोड़ा और यहाँ पे घूमती है 4 USDT में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं, प्राइस थोड़ा ऊपर चली गई। हमारे लिमिट ऑर्डर यहाँ पर है, काफ़ी दूर है, तो इसमें कोई फ़िलहाल अभी अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन ये अभी काफ़ी हॉट है, यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड जोन है। 5 मिनट पे मैं दूसरे चार्ट में देख रहा था, यहाँ पे 5 मिनट पे अच्छी डिमांड जोन थी एंड 0.382। आगे देखो क्या होता है। कुछ इस तरह से प्राइस सेक्शन हुआ
प्राइस नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, हमारी लिमिट ऑर्डर के पास आई है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है, जस्ट अभी बहुत ही क्लोज आई है, देखो टच ही करने वाली है। देखो 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 देखो, यहाँ पे देखो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हुए, बिग प्लेयर्स अपनी अपनी बाइंग कर रही है। देखो इसे फिर से देखो, देखो जब प्राइस आ रही है, देखो हमारा जोन जो हम मार्क करते हैं वो कितना एक्यूरेट होता है। देखो यहाँ पे बिग प्लेयर्स धड़ाधड़ बाय कर रहे, बाय कर रहे, बाय कर रहे, बहुत बड़े अमाउंट में यहाँ पे बाइंग हो रही है। मैंने वॉल्यूम चार्ट यहाँ पे नहीं है, अगर वॉल्यूम चार्ट होता तो आपको उसमें स्पाइक्स दिखते। देखो हमारी लिमिट ऑर्डर फिल ही नहीं हुई, कितने से बचा, एकदम माइन्यूट पॉइंट से बचा, बहुत ही माइन्यूट। देखो ना यहाँ पे दिख भी नहीं रहा, इतना छोटा सा गैप है, जस्ट इतने गैप से ये ट्रेड मिस हुआ। मार्केट ने हमारे साथ प्रैंक किया। देखो क्या हुआ आगे, प्राइस वेंट अप, टारगेट डन, टारगेट यहाँ पे था अपना, यह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एफ प्लस ऑर्डर ब्लॉक। फिर मैंने इसे कैंसिल कर दिया क्योंकि एक बार इनिशियल ये मूव आ तो देखो ट्रेडिंग में ना पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका ट्रेड मिस हो रहा है तो आपको कहीं पे भी ऐसे जंप नहीं करना चाहिए। मिस हुआ कोई बात नहीं, क्रिप्टो में हर दिन में हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। एक ट्रेड मिस हुआ तो कोई बात नहीं, उस पर जंप नहीं करना है, रिग्रेट नहीं करना है, कुछ नहीं, जस्ट पेशेंसली हमें वेट करना है, इसी तरह से सेटअप्स फाइंड करने हैं एंड ट्रेड्स लेने हैं, दैट्स इट। इसमें कई ट्रेड्स मिस हो जाएंगे, किसी में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, इससे कभी डीमोटिवेट नहीं होना है एंड कुछ नहीं, ये होते रहता है, ट्रेडिंग इसी का नाम है। देखो कितने माइन्यूट पॉइंट से हमारा यहाँ पे ट्रेड मिस हुआ। लेकिन इसमें देखने की एंड सीखने की बात ये है कि देखो ये जो डिमांड जोन एंड जो डिमांड जोन एंड फिबोनाची का जो कॉम्बो बनता है ना, तो कितना परफेक्टली वर्क करता है। आप ये देखो, मेरा ट्रेड मिस हुआ, मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं मिला, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो मैं दूसरे सेटअप में निकाल लूँगा। यहाँ पे देखने की एंड सीखने की बात ये है, आप वो ऑब्ज़र्व करो कि जो मैं डिमांड जोन को मार्क करता हूँ एंड जो फिबोनाची एंड जैसे फिबोनाची लगाता हूँ, वहाँ पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर रही है। वो देखो जहाँ हमने ड्रॉ किया था, जहाँ हमने लिमिट ऑर्डर लगाई थी, उसके नीचे थोड़ा तो गया क्या, देखो वहीं से ऊपर चला गया। ये ऐसे ही हुआ जैसे बिना कुछ देखे, बिना कोई विदाउट एनी फाइनेंशियल डेटा, हम यहाँ पे बैठ के पता लगा सकते हैं कि जो बड़े प्लेयर्स है वो कहाँ बाय करने वाले हैं, वो अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। ये होती है ब्यूटी टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल एनालिसिस एंड ऑल, उसमें आप इतना एक्यूरेसी के साथ ट्रेड नहीं कर पाते। टेक्निकल एनालिस्ट की यही ब्यूटी है कि हम एग्जैक्ट पिन पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी होते हैं, वो जब ट्रेड करते हैं तो अपने पीछे अपने फुटप्रिंट्स छोड़ते हुए जाते हैं। हमें बस उन फुटप्रिंट्स को फाइंड करना होता है एंड वहाँ पे हमें हमारी पोजीशंस बनानी होती है। अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हो तो आई बेट यू आप कभी भी ट्रेडिंग में फेल नहीं होगे। फिर ये होने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो पहले इनिशियल हम यहाँ पे एंट्री ले रहे थे ये डिमांड जोन पे, यहाँ पे मैं अपनी लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ। यहाँ भी एक ऑर्डर ब्लॉक है विथ एफ गुड डिमांड जोन। इसमें बस एक चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे कोई हमारा फिबोनाची का लेवल नहीं आता। मैं सिर्फ 2 ही फिबोनाची के लेवल्स पे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता हूँ। फर्स्ट वन इज 0.32 एंड सेकेंड इज 0.618। बाकी 0.5 आई टेक हार्डली ट्रेड्स ऑन दिस फिब बिकॉज इसकी एक्यूरेसी काफ़ी कम है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे एक अच्छी डिमांड जोन है तो फिर मैं फिब को भी नहीं देखता। मैं फिबोनाची के लेवल के ऊपर डिमांड जोन को रखता हूँ। डिमांड जोन मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, बाद में फिबोनाची के लेवल से एक अनदर कंफर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। अनदर कंफर्मेशन मिलता है हमें
कि और एक रीज़न मिला ट्रेड ओपन करने के लिए। एंड जितने ज़्यादा कन्फ्लुएंट रीजंस हो तो उस ट्रेड का विन होने का चांसेस भी उतना ज़्यादा बढ़ता है। अगर एक ही POI हो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके विन रेट थोड़े कम होते हैं। इसलिए मैं डिमांड जोन प्लस फिबोनाची ये दोनों का कॉम्बो यूज़ करता हूँ एंड ये एक किलर कॉम्बो है दोस्तों। बाकी मेथड्स भी वर्क करते हैं, लेकिन ये जो कॉम्बो है ये जितना एक्यूरेसी जितनी प्रिसीजन से वर्क करता है, ऐसा मैंने अभी तक कोई मेथड कोई स्ट्रैटेजी नहीं देखी। आई होप मेरी इन वीडियो से आपकी लाइफ में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। अगर हाँ तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। तो दोस्तों आई गेस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।